करो, तब से सुन रहा हूँ तुम लोगों को मैं, ठीक है। 10 दिन से तुमने जो गंदा हालत कर रखा है ना, वो मैं नहीं बोलता ना, तो यही कचरा रहता है यहाँ पे। उधर भी कूड़ा फेंक रखा है, यहाँ भी कूड़ा फेंक रखा है। सेग्रीगेशन के नाम पे जीरो, होटल वाला कूड़ा नहीं देते हैं, तुम्हारे से एक चूनी निकलती है, ठीक है। अगर तुम इतना अच्छा काम कर रहे हो ना, तो यहाँ पर किसके सामने खड़े हो, सोच समझ के बात करा करो। ज्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा, वो मैं डिसाइड करूंगा, नगर पालिका डिसाइड करेगी। तुम यहाँ पे बकवास करने के लिए नहीं खड़े हो, तुम्हें जस्ट टेंडर मिल गया तो पैसे कमाने के लिए यहाँ पे खड़े हो। कितना मोटा माल मिल गया हमें, कितना मिलता है इसको पर साल? इडियट, मेरे सामने ये कह रहे हैं कि ज्यादा हो जाता है। आईडीएच बिल्डिंग के निकट कूड़ा डंपिंग जोन का आज उप जिलाधिकारी नंदन कुमार ने निरीक्षण कर अधिशासी अधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष गीता कुमारी ने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर आईडीएच बिल्डिंग के निकट कूड़ा डंपिंग जोन को अन्यत्र शिफ्ट करने की बात कही। इस अवसर पर नगर पालिका सभासद और भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष गीता कुमारी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि यहां पर 200 परिवार से ज्यादा लोग निवास करते हैं और कूड़े की दुर्गंध के कारण उनका जीना दुर्भर हो गया है। उन्होंने कहा कि यहां से कूड़ा डंपिंग जोन को ऐसे स्थान पर बनाया जाना चाहिए जहां आबादी न हो। साथ ही उन्होंने कूड़ा डंपिंग जोन के मानकों पर भी प्रश्न उठाए। इस मौके पर एसडीएम ने कहा कि यहाँ पर नगर पालिका का कूड़ा एकत्र करने का सेंटर है, लेकिन विगत दिनों कांवड़ यात्रा के कारण कूड़े का निस्तारण नहीं किया जा सका है, लेकिन अब लगातार कूड़ा उठाया जा रहा है। उन्होंने कहा अब निर्देश दिए गए हैं कि 1 दिन से ज्यादा समय तक कूड़ा एकत्र न हो ताकि स्थानीय नागरिकों को परेशानी न हो। नगर पालिका अधिशासी अधिकारी राजेश नथानी ने कहा कि यहाँ पर पालिका का MRF सेंटर बनाया जा रहा है, वहीं मैथिलीन प्लॉट का कार्य चल रहा है जो 2 माह में पूरा हो जाएगा। पर अधिकारियों को बोला है कि लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सर किस तरीके से देख रहे हैं? यहाँ पे कलेक्शन सेंटर है, बट यहाँ पे क्योंकि कुछ रेजिडेंशियल एरियाज़ भी हैं और पिछले कुछ 5-6 दिनों से शिकायत आ रही थी कि यहाँ पे कूड़ा ज़्यादा इकट्ठा हो गया था। इसको हमने संज्ञान में भी लेके सारा कूड़ा हटा भी दिया था। कि इनका नगर पालिका से जब बात हुई थी, इनका कहना था कि कुछ ट्रक के प्रबंधन में इनके कुछ समस्या आ गई थी, इसलिए कुछ पुरानी कूड़ा भी इकट्ठा हो गया था। तो अब इनको डायरेक्शन यही दिया गया है कि जो कलेक्शन सेंटर में है 1 दिन से ज़्यादा कूड़ा कभी हरगिज़ ना हो और लिस्ट अमाउंट ऑफ टाइम में यहाँ से कूड़ा डिस्पोज हो जाए। एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम में ही शहर का कूड़ा यहाँ पे आए और उसको जो है बहुत जल्दी वहाँ से निस्तारण कर दिया जाए, ताकि यहाँ पे जो कूड़ा जो इकट्ठा हो रहा है वो कम से कम हो। और दूसरा है कि जो ये भी शिकायतें आ रही है कि ब्लीचिंग और जो अन्य तरह की चीज़ें होती हैं वो नहीं किया जा रहा है। जो स्टाफ है, जो सफाई कर्मचारी भी हैं, वो जो अपरेटस होना चाहिए, मास्क इत्यादि, वो भी उपयोग नहीं कर रहे हैं। तो तमाम डायरेक्शन दे दिए गए हैं और इसका जो है हमारा स्टाफ भी और हम भी इसको आगे भी इसको इन्वेस्टिगेट और देखते रहेंगे कि ऐसी समस्या भविष्य में भी नहीं है। अभी नगर पालिका यहाँ का एक प्रोजेक्ट भी है यहाँ पे, जिसमें ये ट्रॉमल मशीन के थ्रू वेस्ट का सेग्रीगेशन करके जो वेस्ट होगा उसका बायोमीथेन और इलेक्ट्रिसिटी के लिए इनका एक प्रोजेक्ट भी इम्प्लीमेंट हो रहा है। उसके बाद जो है यहाँ पे शिकायत भी तमाम समाप्त हो जानी चाहिए और आपका जो ड्राई वेस्ट है उसके लिए भी इनका बेलिंग के बाद जो भी उसका रीयूज़ होगा उसके भी काम कर रहे हैं और इनका कहना है कि अगले 2 महीने के अंदर वो काम भी हो जाएगा, तो उसके बाद ये समस्याएं भी सारी समाप्त हो जाएंगी। अगर ये माना जाए कि लापरवाही अगर मिलती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? हाँ बिल्कुल, क्योंकि पब्लिक न्यूसेंस का मैटर है और लोगों के हेल्थ का भी मैटर है, तो इसमें पूरी रिपोर्ट भी बनेगी और इसमें अगर आगे कार्रवाई भी की जाएगी। अंतिम चेतावनी है और क्योंकि ये हेल्थ से रिलेटेड है और बहुत सारी चीज़ें लोगों के ह्यूमन राइट्स से भी रिलेटेड है, तो इसमें आगे कार्रवाई भी की जाएगी। मैम आज एसडीएम जी का यहाँ पर दौरा था, किस तरह का निरीक्षण था, क्या उन्होंने सर पे दी? देखिए, आज हमने सर को ज्ञापन दिया है और सर के साथ ही हमने जो लेटर बनाया है, हमने संबंधित 9 विभागों के लिए वो लेटर बनाया है कि ये जो कूड़ा घर है, हमारी जानकारी के अनुसार किसी भी एक, अगर एज अ ह्यूमन बीइंग हम देखते हैं, हमारे घर के आगे थोड़ा सा भी कूड़ा नहीं होना चाहिए, तो कोई भी कूड़ा सेंटर किसी के घर के आगे नहीं होना चाहिए। तो आज एसडीएम सर ने इसका संज्ञान लिया, उन्होंने देखा कि ये तो बहुत ही न्यूसेंस है और उन्होंने इस बारे में अधिकारियों को आदेशित भी करा, निर्देशित भी करा। उन्होंने कहा है कि ये खाली मिलना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि यहाँ पे बायोमीथेन प्लांट लगेगा नीचे। सर के सामने महिलाएं कमज़ोर बोल नहीं पाई हैं, अब बता रहे हैं कि जहाँ पे ये प्लांट लगाने की बात कर रहे हैं वहाँ पे 3 परिवार और है जो वहाँ पे निवास करते हैं। तो पालिका बिल्कुल भी सिस्टमेटिकली काम नहीं कर रही है, पता नहीं कौन से ढर्रे पे चल रही है पालिका, कोई रूपरेखा नहीं है, कौन सी DPR ये दिखा रहे हैं। मेरा कहना बस इतना है, थोड़ा सा चाहे वो हमारे जनप्रतिनिधि हों,
चाहे वो हमारे अधिकारी हो। इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए कि अगर ये कूड़ा हमारे घर के आगे होगा तो क्या हम वहाँ पे सांस ले पाएंगे। हम सीधा सीधा लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जो कि गलत है। जैसे कि अभी जानकारी में एक बार सुन के हमें भी लगा कि चलो नीचे प्लांट लगा रहे हैं, लेकिन जब तक प्लांट नहीं लगता तब तक यहाँ पे बताया गया कि कूड़ा जो है यहाँ पे रखा नहीं जाएगा, ट्रक में आएगा और ट्रक ऐसी जगह पे खड़े किए जाएंगे, कूड़े के जो ट्रक होंगे वो ऐसी जगह पे खड़े किए जाएंगे जहाँ आबादी नहीं है। तो वो जगह नगर पालिका को देखनी है। पर सवाल अभी भी मेरे मन में यही है कि जहाँ पे प्लांट लगा रहे हैं वहाँ पे 3 परिवार रहते हैं, क्या इन्होंने कोई व्यवस्था सोची है कि उन्हें कहाँ भेजा जाएगा, कहाँ रखा जाएगा। और रेजिडेंशियल एरिया के पास जो ये प्लांट लगा रहे हैं, इनका कहना यह है कि MRF सेंटर बना रहे हैं। अगर ऐसा कोई सेंटर बना रहे हैं और इनका कहना है कि वहाँ के लिए किसी से भी NOC लेने की ज़रूरत ही नहीं है। अब इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा सर्च मैं भी करूंगी कि क्या है सब ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है। मैं सारे संबंधित विभागों से, मैंने आज भी सर से यही एक मांग की थी, जिसको लेके राजवीर चौहान सर ने कह दिया जो हमारे अधिशासी अधिकारी हैं, और उन्होंने हमारे नथानी जी जो अधिशासी अधिकारी उनके सामने और बाकी अधिकारियों के सामने ये बयान दिया है कि MRF सेंटर के लिए कोई भी इंस्पेक्शन की NOC की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये एक विचारणीय विषय है। देखिए, जब तक काम नहीं हो जाता तो संतुष्टि कैसी होगी। आश्वासन तो हम शुरू से मसूरी में पिछले 4-5 साल से तो मैं यही देख रही हूँ कि आश्वासन पे आश्वासन मिल रहे हैं। जब काम होगा तब हम संतुष्ट होंगे। अभी हम SDM सर का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने मौके पे आए, इसका संज्ञान लिया और ये भी कहा साथ के साथ कि एक कैमरा लगेगा SDM सर के माध्यम से यहाँ पे, जिसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। तो देखते हैं धरातल पे कितना काम होता है। लेकिन फिर से मैं कहूँगी कि पालिका का सिस्टम बिल्कुल ही खराब है, बिल्कुल कोई रूपरेखा नहीं है। अनियमितताएं लगातार हो रही हैं, जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि परिवार नीचे अभी तक EO सर के संज्ञान में नहीं है कि कितने क्या लोग नीचे रहते हैं। उन्होंने एक बार भी नहीं बोला कि नीचे एक गौशाला भी है, गौशाला में 3 परिवार रह रहे हैं। तो इस बारे में किसी ने चर्चा ही नहीं की। तो ये दुर्भाग्य हमारा। मैं मीडिया के माध्यम से ये भी कहना चाहूंगी, मात्र आश्वासन से ये लड़ाई यहाँ पे नहीं रुकेगी। इसको लेके प्रॉपर तरीके से काम किया जाएगा। सभी अभी मैंने नगर पालिका में भी सूचना के अधिकार से मांग रखा है, देखती हूँ नगर पालिका उसका क्या जवाब देती है। और समस्त संबंधित विभागों को जिनका मैंने चिट्ठी में मार्क किया उनको भी लेटर भेजा। मैं चाहती हूँ एक कंबाइंड सभी जो संबंधित विभाग है उनकी तरफ से एक टीम आए और एक जांच करे। एनवायरनमेंट के से रिलेटेड भी मेरा कंसर्न है कि एनवायरनमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। अगर वो कहते हैं कि इस प्रोजेक्ट से एनवायरनमेंट को कोई नुकसान नहीं होता, अगर शहर हित में कोई, तो हम अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन अगर लोगों की जान के साथ नुकसान हो रहा है या हेल्थ के साथ या एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा तो हम इसका विरोध करेंगे और इसकी निंदा भी करते हैं। दिए गए हैं, अब जिस तरीके से पूरा प्रबंधन में दिक्कत आ रही है, क्या पॉलिसी अपना रहे हैं? इसमें हमारा MRF सेंटर बन रहा है और बायोमेसिंग प्लांट का 75% काम हमारा पूरा हो चुका है। 1-1.5 महीने के करीब में हमारे दोनों प्लांट शुरू हो जाएंगे, तो उसके बाद पूरे की कोई दिक्कत यहाँ पे रहेगी नहीं। पर ऐसे में देखा जा रहा है ना सर, यहाँ पर गंदगी बहुत ज़्यादा है, बदबू बहुत ज़्यादा है। इसको लेकर नगर पालिका ने इस ओर ध्यान नहीं दिया गया? नहीं, नगर पालिका लगातार कूड़ा हटा रही है। बीच में कुछ कांवड़ के टाइम पे बैकलॉग था जो हटा दिया गया पूरा, और अब रोज का रोज कूड़ा यहाँ से हट जाएगा। तो ये माना जाए कि अब जो प्रॉब्लम है वो नहीं होगी? अब नहीं। सर, MRF सेंटर जो आप बनाने जा रहे हैं उसके लिए सभी प्रकार के विभागों से NOC या? MRF सेंटर के लिए किसी NOC की जरूरत नहीं है। नगर पालिका अपनी लैंड पे MRF सेंटर बना सकती है, क्योंकि उसमें कोई प्रदूषण वगैरह का वो नहीं होता, इसलिए NOC की जरूरत नहीं है।